नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बुलेटिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे से। पीएम मोदी 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर आज ढाका पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए यहां खास तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी का ये दौरा कहने को महज 36 घंटों का है, लेकिन इसके नतीजे दोनों देशों के रिश्तों में मील का पत्थर साबित होंगे। इसकी नींव पहले ही रखी जा चुकी है। मोदी के इस दौरे में दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण पर मुहर लग जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री बनते ही पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते बनाने पर जोर दे रहे मोदी की बांग्लादेश यात्रा में पुराने विवादों पर ही विराम नहीं लगेगा, बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क के सेतु भी मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच सीमा समझौते की गवाह पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी यहां पर मौजूद रहेंगी। और आपको बता दें, वो प्रधानमंत्री के एक दिन पहले ही ढाका पहुंच गई हैं। बातचीत के दौरान ये पहला मौका होगा जब तीस्ता नदी जल विवाद को लेकर हसीना और मोदी के साथ ममता भी एक मेज पर बैठी होंगी। ममता के विरोध के कारण तीस्ता जल बंटवारे पर अधूरा समझौता अब तक रिश्तों में एक रोड़ा बना रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के लिए निकलने से पहले ट्वीट किया है। पीएम ने लिखा है कि मैं बांग्लादेश के लिए निकल रहा हूं। मेरी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इसका फायदा दोनों देशों के लोगों और पूरे इलाके को होगा। और वहीं हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के लिए रवाना हुए। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री की काली गाड़ियों का ये काफिला जो कि रवाना हुआ बांग्लादेश के लिए। और अपने आप में ये तस्वीरें इसलिए ऐतिहासिक हो जाती हैं क्योंकि जिस मजबूती से पूरे साउथ ईस्ट एशिया और आगे बढ़कर एशिया में अपनी एक मजबूत पहचान बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक ऐसे कई देशों के दौरे कर इसको साबित करने में कामयाब। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा का। अमिताभ, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, वहां पर आप मौजूद हैं ढाका में, क्या माहौल देखते हैं? लोगों में कितनी जागरूकता है? लोग कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने पर? देखिए, स्वागत के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है बांग्लादेश में। जो प्रधानमंत्री के दौरे होते हैं 2 स्तर के होते हैं। पहला राजनयिक स्तर है जिसमें लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से लेकर तमाम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। ममता बनर्जी मौजूद होंगी। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। वो काफी अहम मायने माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, ढाकेश्वरी मंदिर जाएंगे जो यहाँ का मध्यकालीन मंदिर और काफी राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है उसे। और दूसरा रामकृष्ण मठ आएंगे। मैं उस वक्त खुद मौजूद हूँ रामकृष्ण मिशन मठ में। आप देख सकते हो इस मठ में कल प्रधानमंत्री सुबह 9:30 बजे आएंगे और आधा घंटा यहाँ बिताएंगे। यहाँ के लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। रामकृष्ण मिशन के यहाँ पर चलते हैं। यहाँ के लोगों का यही कहना है कि प्रधानमंत्री उन्होंने अपना बचपन रामकृष्ण मिशन के साथ बिताया है। उनके गुरु रामकृष्ण मिशन बेलुरु मठ वाले पश्चिम बंगाल में रहते हैं। तो एक यहाँ पर तैयारियां आप देख सकते हो किस तरह से हो चुकी हैं। लोग यहाँ के स्वागत करने को तैयार है। राजनीतिक स्तर पर हो चाहे जनता के स्तर पर हो, यहाँ के लोग स्वागत करने को तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और एक चीज तो साफ है कि प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही नहीं रुकेंगे, तमाम समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बल्कि लोगों से भी मिलेंगे और ये संदेश देंगे कि भारत और बांग्लादेश न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से एक हैं। बिल्कुल अमिताभ, तो यहाँ पे राजनीतिक स्तर पर पहले ही जमीनी तैयारियां कर ली गई थी अगर हम देश की बात करें। लेकिन अगर हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करें जिसका जिक्र अभी आपने किया, माना जा रहा है कि जो सिग्नेचर रैलियां होती थी एनआरआईज के साथ प्रधानमंत्री की दूसरे देशों में, ढाका में हालांकि इस बार हमें वो वाली रैली देखने को नहीं मिलेगी। इसके अपने कारण है बांग्लादेश के अंदर। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, यहाँ करीब 10:15 बजे सेरेमोनियल रिसेप्शन होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ के मार्टिर्स मेमोरियल जाएंगे, फिर बंगबंधु म्यूजियम जाएंगे। उसके बाद देर शाम पूरा शाम उनका कार्यक्रम है समिट लेवल टॉक्स का, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ होगा। तो जाहिर तौर पर एक पूरे दिन का कार्यक्रम है, काफ़ी पैक्ड कार्यक्रम है। और कल भी जब वो सुबह 8:30 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जब वो मंदिर जाएंगे, रामकृष्ण मिशन मठ आएंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, शाम को इंटेलेक्चुअल्स के एक फोरम को वो संबोधित करेंगे। तो जाहिर तौर पर हर मिनट प्रधानमंत्री का पैक्ड है। यहाँ पर आराम करने का समय बिल्कुल नहीं है उनके पास। और यही इसका कारण यही है कि प्रधानमंत्री न सिर्फ समझौते बल्कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। बिल्कुल अमिताभ, हमारे साथ बने रहिए, आपसे पल पल का अपडेट हम आगे भी लेते रहेंगे।
इस बीच अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहेंगे कि तेजी से तरक्की करते हुए मजबूत भारत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जिस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें बांग्लादेश की खास जगह है। पीएम के बांग्लादेश के दौरे पर न सिर्फ कारोबार को लेकर बड़े समझौते होंगे बल्कि एक ऐसे समझौते की जमीन भी तैयार हो सकती है जिसके होने के बाद आप बांग्लादेश और भारत के रास्ते नेपाल से भूटान तक एक ही परमिट से अपनी कार से भी सफर कर सकते हैं। अमेरिका से लेकर चीन तक ये जय जयकार अब बांग्लादेश में भी सुनाई पड़ने वाली है, क्योंकि पीएम का बांग्लादेश दौरा है तो महज 36 घंटे का, लेकिन इस दौरान द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर इतने बड़े समझौते होने की गूंज आने वाले कई दशक तक सुनाई देंगे। इस दौरान लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट का ऐतिहासिक समझौता एजेंडे पर है, तो कारोबार से लेकर सड़क और जलमार्ग से संपर्क बढ़ाने के समझौते भी कम ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास बनाने की मोदी सरकार की इसी राजनीतिक इच्छा शक्ति का सबूत है ये तस्वीर। मंगलवार को ढाका के रास्ते से कोलकाता से सीधी बस सेवा अगरतला पहुंची। पहले सफल ट्रायल रन के बाद पीएम के दौरे के वक्त ही ढाका के रास्ते से कोलकाता अगरतला बस सेवा समझौता होगा। इससे कोलकाता से अगरतला के बीच 1000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इससे पहले कोलकाता से अगरतला जाने के लिए बांग्लादेश का 1650 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। It is very much beneficial from Bangladesh and India also, because Bangladesh has already launched Guwahati Kolkata bus service from Dhaka to Kolkata and Dhaka to Guwahati. भारत और बांग्लादेश के बीच सड़क रास्ते से रिश्ते की ये शुरुआत सितंबर 2003 को अटल सरकार के वक्त हुई थी, जब अगरतला से ढाका सेवा शुरू हुई। मोदी सरकार ने इस रिश्ते को और मजबूत किया जब 5 महीने पहले गुवाहाटी से ढाका बस सेवा शुरू हुई थी। दरअसल भारत की तेज तरक्की के लिए पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्ते और साझेदारी का सपना प्रधानमंत्री मोदी नेपाल में हुए सार्क सम्मेलन में भी जता चुके हैं। इसी सपने के तहत पीएम मोदी की योजना भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के बीच विशेष वाहन परमिट सेवा शुरू करने की भी है। विशेष वाहन परमिट लेने के बाद इन देशों में लोग निजी वाहन से भी आ जा सकेंगे। योजना में बड़े साझेदार बांग्लादेश ने ये भरोसा भी दिलाया है कि वो बढ़ते रिश्तों का फायदा उठाने वाले भारत विरोधियों को अपनी जमीन पर सिर नहीं उठाने देंगे। हमारी ये उम्मीद है कि जितने दिन हमारी ये सद्भाव रहेगी, पॉलिटिकल विल रहेगी, इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू कंट्रोल टेररिज्म फ्रॉम आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पीएम के बांग्लादेश दौरे पर वो ऐतिहासिक तस्वीर भी सामने आएगी जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेगा। प्रधानमंत्री मोदी 7 जून की सुबह मंदिर पहुंचेंगे। इसके बाद वो ढाका के रामकृष्ण मिशन आश्रम भी जाएंगे। 71 की जंग में दुनिया के नक्शे में पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश नाम के नए मुल्क के जन्म में भारत ने सबसे अहम किरदार निभाया था। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के पहले दिन शहीदों के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि भी देंगे। 71 की जंग के बाद ही बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के पास सत्ता आ गई थी, जिन्हें बंगबंधु भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के आखिरी दिन बंगबंधु इंटरनेशनल सेंटर में बांग्लादेश की बड़ी हस्तियों को संबोधित भी करेंगे, जो दोनों देशों के रिश्ते में एक ऐतिहासिक लम्हा होगा। अमिताभ सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7 दिल्ली। और आइए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा का, जो कि इस वक्त खुद ढाका में मौजूद हैं और पीएम मोदी की इस यात्रा को ट्रैक कर रहे हैं। अमिताभ, इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के कटआउट्स बांग्लादेश की ढाका की सड़कों पर देखने को मिलते हैं। रिश्ता बहुत पुराना रहा है इन दोनों देशों का, बांग्लादेश के निर्माण से लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निकलने के पहले कहते हैं कि वो अपने आप को बहुत उत्साहित महसूस करते हैं जब वो किसी ऐसे देश में जा रहे होते हैं जहां कभी अच्छे रहे हों भारत के रिश्ते उस देश के साथ। लेकिन बीते कुछ दिनों में किस तरीके से एक बार फिर से अपनी गरिमा को पूरे एशिया में, पूरे विश्व में स्थापित किया जाए, खासकर कि पीएम मोदी ये भी कहते हैं कि कैसे पूर्वी दक्षिण एशिया में ये रिश्ते एक अहम रोल निभा सकते हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। देखिए, एक चीज तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया, भारत, BBIN, इन सब का एक ग्रुप बना रहे हैं और इन सब में कनेक्टिविटी की समस्या दूर कर रहे हैं। इन सब में पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात कर रहे हैं। और आपको ध्यान दें तो एक साल में इन चारों देशों की यात्रा एक कड़ी पूरी कर लेंगे। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री चाहते हैं अगर पाकिस्तान के साथ अगर सीधे बातचीत नहीं हो पा रही है, पाकिस्तान के साथ संबंध नहीं सुधर रहे हैं, तो सार्क के बाकी देशों के साथ भी एक अच्छे संबंध बन जाए।
ताकि कनेक्टिविटी, अगर आप देखिए तो अगर आपको कोलकाता से अगरतला जाना है तो काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। अगर कनेक्टिविटी की समस्या दूर हो जाए, अगर ढाका के माध्यम से कोलकाता, ढाका अगरतला का रूट साफ हो जाए, अगर बांग्लादेश से बात हो जाए तो ये काफी बड़ा अहम मसला होगा और काफी बड़ी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, इनलैंड वाटरवेज की बात कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं जो कि प्रधानमंत्री ऐसी कोशिश कर रहे हैं। और बांग्लादेश भी जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत सरकार लेकर आए हैं और एक बहुमत वाली सरकार लेकर आए हैं और फैसले करने में सक्षम है। तो जाहिर तौर पर एक बातचीत राजनीतिक स्तर पर भी हो रही है और पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी हो रहा है, ताकि जो मसले जमीन के स्तर पर हैं वो भी काफी हद तक दूर हो जाएं। बिल्कुल अमिताभ, और अगर आपकी ही बात को मैं आगे बढ़ाऊं, राजनीतिक स्तर पर किस तरह की सफलता यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने हासिल की, ये एक बहुत बड़ी बात है। यहीं से देखने को मिलती है कि यूपीए की सरकार में एक समय पर टीएमसी थी, यहाँ पर सरकार की सहयोगी दल, लेकिन हमने देखा था कि तीस्ता विवाद को लेकर कैसे खींचतान बनी रही ममता बनर्जी और उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार के बीच। लेकिन आज टीएमसी सरकार में नहीं है, केंद्र की सरकार में कोई योगदान नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी बांग्लादेश के दौरे पर मोदी के साथ जाती हैं और यहाँ पर पीएम आश्वासित करते हैं कि तीस्ता नदी के विवाद को लेकर भी जरूर हम कोई सफलता प्राप्त कर लेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब मनमोहन सिंह सरकार ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की कोशिश की तो ममता बनर्जी के विरोध के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए लगातार इस कोशिश में लगे रहे और तमाम पार्टियों से उन्होंने बात की। आपको याद होगा जब संसद में जब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पारित हुआ था तब उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से न सिर्फ बात की थी बल्कि उन तमाम मुख्यमंत्रियों से बात की थी जो राज्य इनसे प्रभावित थे, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से, जो कॉन्क्लेव भारत में थे, जो बांग्लादेश को दी जाएगी जो जमीन, उसके बारे में उन तमाम मुख्यमंत्रियों से बात की थी, तमाम राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से बात की थी, चाहे वो जेडीयू ही क्यों ना हो, तमाम पार्टियों से उन्होंने बात की थी। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो दूसरे देशों के साथ संबंध है वो सब के साथ मिल बैठकर, तमाम राजनीतिक दलों के साथ मिल बैठकर बातचीत भी हो। और यही कारण है कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारत सरकार को सफलता मिली है। यहाँ पर ममता बनर्जी भी मौजूद होंगी, शेख हसीना भी मौजूद होंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे। हाँ, एक दो विवाद बाकी है। बांग्लादेश हाई कमिश्नर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था तीस्ता विवाद हल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बातचीत का दौर चल रहा है। इस बार नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि बाकी जो एक दो विवादास्पद मुद्दे हैं उस पर बात आगे बढ़े। लेकिन सबसे जो अहम बात है कनेक्टिविटी की, उसको सबसे पहले उसको पूरा करने के लिए कोशिशें जारी हैं और हो सकता है जल्द ही सीधे कोलकाता से अगरतला का रास्ता खुल जाए। बिल्कुल, तो देश से लेकर विदेश तक राजनीतिक स्तर पर एक समन्वय बनाने की कोशिश में पूरी तरह से सफलता प्राप्त की है यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने। अमिताभ सिन्हा ढाका से हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार इनसे हम 2 दिन तक पल पल का अपडेट लेते रहेंगे जो कि ट्रैक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को। अमिताभ, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि पीएम के बांग्लादेश दौरे को लेकर हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे IBN 7 पर।